लड़का बस शौचालय गया था, तभी उसे अचानक लगा कि कोई तरल बूंद बूंद टपक रहा है। पहले उसे लगा कि नमी से पानी टपक रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे बूंदें बढ़ी वह खुद को रोक नहीं पाया और ऊपर देखकर हैरान रह गया कि ऊपर पानी के दाग का नामो निशान तक नहीं था। तभी उसने सिर घुमाया और उसी पल उनकी आंखें आमने सामने हो गईं। तीव्र घुटन में लड़के को भी लगा मानो वह तितलियों के बीच हो, मगर सौभाग्य से यही बस पल भर रहा और वह दौड़कर कक्षा में लौट गया। सहपाठी साफ साफ भरोसा नहीं कर रहे थे। तभी अभी जागी लड़की ने अचानक चौंका कर कहा, मैं तुम्हें जरूर। सामने वाले की असलियत जानने को वह तुरंत पुरुष शौचालय गया और सबसे अंदर वाले केबिन तक पहुंच गया। वह भी वहीं बैठ गया। तभी छत पर लहरें उठीं और दुष्ट आत्मा दिखने लगी, मगर वह खून से सना बड़ा सा मुंह खोलने ही वाला था कि लड़की ने अचानक उल्टे हाथ से झपटकर उसे पकड़ लिया। तुम्हें अतीत से गुजरना होगा। दृश्य बदलते ही दुष्ट आत्मा छोटे कुत्ते की तरह टॉयलेट सीट पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी लड़की बड़े दिल से कहती है कि वह उसकी अधूरी इच्छा पूरी करने में मदद करेगी, लेकिन उससे पहले उसे महिला शौचालय जाना होगा। वह किसी भी हाल में अपने क्रश को डराना नहीं चाहती, मगर जैसे ही लड़की जाने की सोचती है, उसका क्रश अचानक अंदर आ जाता है। अगले ही पल दुष्ट आत्मा जैसे किसी भूत प्रेत के वश में आकर पूरे शरीर से नीली रोशनी छोड़ने लगती है। लड़की समझ पाती उससे पहले ही देर हो जाती है और दुष्ट आत्मा छत के साथ तेजी से सरकते हुए उस लड़के के सिर पर जा चढ़ती है। और जैसे ही दुष्ट आत्मा ने फिर वही चाल चली, लड़के की आंखें फौरन लाल हो गईं और गर्दन की नसें उभर आईं। अपने क्रश को दम घुटते देख लड़की तेजी से शौचालय से बाहर भागी, पानी की पाइप पर ताबीज चिपकाया और दुष्ट आत्मा पर लगातार पानी छिड़कने लगी। दुष्ट आत्मा अब भी भागना चाहती थी, पर लड़की ने उसे मौका नहीं दिया। वह लगातार उस पर पानी डालती रही जब तक नीली रोशनी पूरी तरह गायब न हो गई। इसी बीच लड़का भी संभल गया और तुरंत नल बंद कर दिया। यह सुनते ही लड़की चुप हो गई, क्योंकि वह न तो यह बता सकती थी कि वह दुष्ट आत्माएं देखती है, न ही लड़के को समझा सकती थी कि वह कयानियों से क्यों जुड़ी है, ताकि उसे पता चले कि वही स्वर्ग की अप्सरा कहलाने वाली मिको है। क्योंकि कयानियों जब पहली बार देवालय आया, तभी वह उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई थी और उसकी आंखों में श्रद्धा भरा अनुराग झलक रहा था। उसने जल्दी ही देख लिया कि कयानियों उल्टा पीछे चलते हुए देवालय में आ रहा था और बचपन के सपने की भविष्यवाणी के अनुसार उसका नियत व्यक्ति उल्टा प्रकट होगा। इसलिए आओकी का मन पल में प्रेम से भर गया। हालांकि वह जानती थी कि प्राचीन तंत्र विधि के अनुसार जो भी उल्टा चलकर देवालय में आता है, उसकी किस्मत का अंत पास होता है। 3-7 दिनों में उसकी मौत तय थी। फिर भी वह जोश में कहता रहा कि वह उसके सारे दुर्भाग्य जरूर दूर करेगा। इसके लिए किस्मत के खिलाफ भी जाना पड़े तो वह तैयार था। लेकिन इस बात पर उसकी माँ बहुत नाराज थी। उसने न सिर्फ लोगों से कियन्यू के पीछे नमक छिड़कवाया, बल्कि सीधे मुख्य दरवाजा भी बंद कर दिया। और इसी पलटी हरकत ने कियन्यू को आकाश की परी से बहुत चिढ़ा दिया। इसलिए भले ही अगले दिन अचानक उसे दिखा कि नया ट्रांसफर होकर आया छात्र ही उसका नानशन है। हाँ, उसे यह बात स्वीकार करने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वह सामने वाले व्यक्ति को जानता है। भले ही सहपाठी उसे प्रेम दीवाना कहकर मजाक उड़ाते, वह बस झेप कर बेवकूफ सी मुस्कान ही दे पाता। लेकिन उसे हैरानी हुई कि कियान्यू ने उसके सीने की नेम प्लेट देखकर अचानक उसकी ओर से बात संभाल ली। और छुरी के काम के साथ चले। एक ही वाक्य में सीने पर लगा प्यार में पागल होने का ठप्पा उतर गया, लेकिन उसी ने उसे और भी बेचैन कर दिया। क्लास खत्म होते ही वह बेसब्री से आगे बढ़ गया। कौन जानता था कि वह कुछ बोले उससे पहले ही कियान्यू ने पहल करते हुए कह दिया कि वे दोनों उसे जानते ही नहीं, बस उसे यूं मूर्खों की तरह मुस्कुराते देखना नहीं चाहते थे। मगर बदकिस्मती के साए में जीने वाले उसके लिए आज की बदकिस्मती वह हिलता हुआ विज्ञापन बोर्ड था। यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि वह उससे बच नहीं पाएगा, वह दिल का डर कम करने के लिए बुदबुदाकर 3 तक गिनने लगा। लेकिन पास से गुजरती शिंग की नजर में ग्वांग